एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर करेगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियां लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता। जंगल की ओर जाते हुए रास्ते में उसे गांव का सेठ रमेश लाल मिलता है। अरे रामू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है रामू। ना जमीन है ना खेत, बस जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपने घोड़े के तबेले के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही मेरे गोदाम में लकड़ी पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा है तो आगे भी तुझसे काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी मेहनत लगा दूंगा। रामू जंगल पहुंचता है। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट। वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो मेरी माँ को भी आराम मिलेगा। शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। शाम होते होते रामू लकड़ियां बांधकर कंधे पर लादता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, थक तो गया हूँ, पर आज मन भी बहुत खुश है। सेठ जी ने ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। शाम को आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। झोपड़ी में रामू की माँ चारपाई पर लेटी थी। बारिश की ठंडी हवा से उसे तेज बुखार हो गया। रामू बेटा, मेरा सिर दर्द कर रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तप रहा है। तुम चिंता मत कर माँ, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। रामू तेज बारिश में भीगते हुए सेठ रमेश लाल की हवेली पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। सेठ बाहर निकलता है। अरे रामू, इस बारिश में तू यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है ना? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं लकड़ी के काम से कुछ पैसे कटवा दूंगा और बाकी मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है रामू, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इसका ब्याज देना होगा। सेठ जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? मैं भी बिना ब्याज के पैसे नहीं दे सकता। ब्याज के साथ लेना है तो लो, वरना कहीं और देख लो। ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। पैसे दे दीजिए। ये ले तुम्हारे पैसे, और हाँ, याद रखना, ब्याज सहित समय पर चुका देना, वरना तू जानता है। रामू बारिश में भीगते हुए वैद्य हरिया के पास पहुंचता है। वैद्य उठकर दरवाजा खोलता है। रामू, इस बारिश तूफान में तू यहाँ? सब ठीक है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार है, कृपया दवा दे दीजिए। रुको, मैं जड़ी बूटियां तैयार करके लाता हूँ। ये लो, हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिल जाएगा। माँ उठो, देखो दवा ले आया हूँ, ये खा लो, बुखार ठीक हो जाएगी।
अब थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा, दवा के लिए पैसे कहाँ से लाए? माँ, कल रात में सेठ के पास गया था, उनसे उधार लिया, लेकिन ब्याज की शर्त रखी है। ओह बेटा, ब्याज वाला कर्ज गरीब को और गरीब बनाता है। सोच समझकर कदम रखना चाहिए। हाँ माँ, जानता हूँ, लेकिन उस समय कोई और रास्ता नहीं था। रामू बेटा, क्यों ना इन बचे हुए पैसों से तू कचौड़ियाँ बनाकर बेचो। इस बरसात में लकड़ी बेचना मुश्किल है, पर गरम कचौड़ियाँ लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बढ़िया सुझाव है। अगर काम चल गया तो सेठ का कर्ज भी चुका देंगे। रामू कुछ पैसे लेकर किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम लाला जी, मुझे बेसन, तेल, मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। कचौड़ियाँ बनाने का सामान दे दीजिए। अरे रामू, तू लकड़ी बेचना छोड़कर कचौड़ियां बनाएगा? वाह। हाँ लाला जी, वक्त के साथ रास्ता बदलना पड़ता है। मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। दुकानदार सामान देता है। रामू पैसे चुका घर लौटता है। माँ और बेटा मिलकर कचौड़ियाँ बनाते हैं। झोपड़ी में खुशबू फैल जाती है। रामू बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। रामू कचौड़ियाँ टोकरी में रखकर बाजार जाता है। सड़क किनारे टोकरी रखकर चिल्लाता है, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, ताजा ताजा कचौड़ियाँ और स्वादिष्ट भी। आ जाओ, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ ले जाओ। कुछ लोग रुककर देखते हैं पर खरीदते नहीं। पास में बलदेव का ठेला था, जो सालों से कचौड़ियाँ बेचता था। ये क्या, ये रामू लकड़हारा अब कचौड़ियाँ बेचेगा, वो भी मेरे सामने? देखता हूँ ये कैसे बेचता है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रामू ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। तभी दो आदमी आते हैं। अरे रामू, तू लकड़हारा था ना, अब कचौड़ियाँ कब से बेचने लगे हो? हाँ भाई, पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चल अच्छा है, जरा हमें भी कचौड़ियाँ खिला, देखता हूँ स्वादिष्ट है या नहीं। रामू 2 कचौड़ियाँ निकाल कर देता है। दोनों खाते हैं, फिर चेहरा बिगाड़कर कचौड़ियाँ फेंक देते हैं। ये क्या बनाया, बेस्वाद, न नमक न मसाला, ये खाने लायक नहीं। लोग हंसने लगते हैं। रामू का चेहरा उतर जाता है। हे भगवान, इतनी उम्मीद से शुरू किया था, क्या मैं कचौड़ियाँ बेचने लायक नहीं हूँ? बलदेव मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ, यही होता है अंजाम जब कोई मेरे सामने कचौड़ियाँ बेचता है। अब आया ना मजा। लोग बलदेव के ठेले पर जुट जाते हैं। रामू निराश होकर टोकरी उठाता है और घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, कचौड़ियाँ नहीं बिकी? माँ, सबने बेस्वाद कहकर कचौड़ी फेंक दिया, सारे पैसे भी लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत कर बेटा, हर नया काम में थोड़ा मुश्किल होता है। भगवान रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी बाहर से आवाज आती है, रामू बाहर आ, आज तुम्हारा हिसाब किताब करना है। सेठ रमेश लाल अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है आप पैसे लेने आए हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं। मैंने जो पैसे लिए वो कचौड़ियों में लग गए। काम अच्छा नहीं चला। जैसे ही संभलेगा मैं पैसे चुका दूंगा। मुझे बेवकूफ मत बना। तेरी कचौड़ियों का क्या भरोसा, मैंने उधार दिया था, मजाक नहीं किया। रामू शर्म से सिर झुका लेता है। सुन, आज से ये घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हों तब छुड़ा लेना। अभी सामान बाहर निकाल। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ कहाँ जाएगी? मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। सेठ के आदमी झोपड़ी में घुसकर बर्तन, कपड़े, चटाई बाहर फेंकते हैं। बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन इसका भी हिसाब होगा। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पर सेठ के डर से कोई आगे नहीं आता। रामू और माँ सामान उठाकर गांव से बाहर नदी किनारे पहुंचते हैं। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे और रहेंगे कहाँ? माँ, जब तक भगवान साथ हैं, हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यहीं छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। रामू लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करके दोनों एक कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख माँ, सिर पर छत तो है,
चाहे छोटी ही सही, लेकिन रहने का व्यवस्था हो गया। अब हम यहाँ से गुजारा कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये झोंपड़ी हमारे लिए महल जैसा है। अब खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। कुछ समय बाद रामू फिर कचौड़ियां बनाकर बाजार जाता है। शायद आज कोई खरीदे, शायद सब बदल जाए। वो सड़क किनारे बैठकर आवाज लगाता है, गरम गरम कचौड़ियां ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म कचौड़ियां। तभी एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए बलदेव के ठेले पर पहुंचता है। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। यहाँ भीड़ लगी है, जाओ आगे बढ़ो। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे रामू के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ हो तो दे दो। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी कचौड़ियां कोई नहीं खरीद रहा, आप खा लीजिए। रामू 2 कचौड़ियां देता है। बूढ़ा खाते ही बोलता है, वाह बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट कचौड़ियां हैं। बाबा, आप सच कह रहे हो, सब लोग तो बेस्वाद कहते थे। मैं झूठ क्यों बोलूं बेटा, तुम खुद ही खाकर देख लो। रामू एक कचौड़ी खाकर देखता है। अरे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए एक थैली निकाल कर देता है। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसे कचौड़ियों में मिलाओ, स्वाद कई गुना बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना। इतना कहते हुए बूढ़ा मुस्कुराकर गायब हो जाता है। ये बाबा थे या कोई भगवान का रूप? कुछ देर में रामू की कचौड़ियां सब बिक जाती हैं। वो खुश होकर घर लौटता है। माँ, आज पूरे कचौड़ियां बिक गईं। और पता है, एक बाबा ने मुझे एक जड़ी बूटी दी और वो अचानक से गायब हो गया। बेटा, शायद वो भगवान का दूत था जो हमारी मदद करने आए थे। उनकी बात को हल्के में मत लेना। दूसरे दिन रामू फिर कचौड़ियां लेकर बाजार पहुंचता है। कचौड़ियों की खुशबू फैलते ही लोग आकर्षित होने लगते हैं। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। संध्या तक सारी कचौड़ियां बिक जाती हैं। रामू के पास भीड़ देखकर बलदेव गुस्से में देखता है। ये लकड़हारा कहाँ से कचौड़ियां बेचने लगा? मेरा तो बिजनेस ठप कर दिया। इसके पीछे जरूर कुछ राज छुपा है, मुझे पता करना पड़ेगा। धीरे धीरे रामू का नाम गांव और कस्बों में फैल जाता है। वो एक छोटी दुकान खोल लेता है। ग्राहक कतार लगाते हैं। रामू कमाई लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ये आपके सारे पैसे, मेरा घर वापस कर दीजिए। रामू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उस दिन लालच में मैंने ज्यादती की। तूने मेहनत से किस्मत बदली। मैं माफी मांगता हूं। जा, तेरा घर तेरा हुआ।